दिस मदरली लेडी, अब मैं ये तीसरी दफा सेंटेंस पढ़ रही हूँ, इसके बाद हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं. दिस, ओके मेजर साहब, नो प्रॉब्लम. This motherly lady lives happily in a friendly neighborhood with her silly husband. With her, with her. वैसे silly लगाना जरूरी था, चलें कोई बात नहीं. अच्छा जी, तो अब इसमें क्वेश्चन देखें क्या क्या है. इसमें क्वेश्चन देखें कि क्या क्या है. एक तो हैप्पीली, यानी हमने पूछा कि वो मदरली लेडी कैसे रहती है, तो एडवर्ब ने जवाब दिया हैप्पीली रहती है, कि वो खुश है अपने हस्बैंड के साथ उस नेबरहुड में. अच्छा नहीं, अभी से क्वेश्चन है कि वो कैसे रहती है, हाउ, हाउ वाला क्वेश्चन, हाउ. तो एडवर्ब ने जवाब दिया हैप्पीली, सही है. फिर पूछा गया कि कहाँ रहती है, तो फिर एडवर्ब ने जवाब दिया इन ए फ्रेंडली नेबरहुड, सही है. ठीक है, वेयर, वेयर का आंसर भी आ गया. ठीक है, अब इसमें जो है ना 3 क्वेश्चन मिसिंग है, ये वाले 3 क्वेश्चन मिसिंग है, ये वाले 3 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 2. यानी कि जरूरी नहीं है कि एक एडवर्ब की पांचों टाइप्स आ रही है सेंटेंस में. जैसे मैंने आपको पहले एक्सरसाइज कराई, उसमें एक एक एडवर्ब था, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं. वो पिछले वाला सेंटेंस मेरा लिखने का मतलब ये था, मकसद ये था कि आपको मैं समझा सकूं कि एक एडवर्ब क्या क्या काम करता है. अब देखिए इस सेंटेंस को मैंने चेंज भी किया है यहाँ पे. दिस मदरली लेडी हैज बीन लिविंग, अब मैंने टेंस चेंज कर दिया ताकि मैं टाइम इंक्लूड कर सकूं, टाइम इंक्लूड कर सकूं और एक और चीज, और पर्पस इंक्लूड कर सकूं. मैंने यानी आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हो. सेंटेंस में तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, आप उसको जिस मर्जी टाइप में, जिस मर्जी तरह लिखो. दिस मदरली लेडी, अभी क्या हुआ, एडजेक्टिव. ठीक है, लेडी इज अ नाउन. हैज बीन लिविंग हैप्पीली, हैप्पीली एडवर्ब ऑफ क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है बताएं, एडवर्ब ऑफ मैनर है. एडवर्ब मैंने आपको वो बता दिया ना, एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी वाला. ये जो क्वेश्चन है ये है हाउ वाला क्वेश्चन, मैनर. प्लेस वेयर, फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन. ठीक है, टाइम व्हेन, पर्पस व्हाई. ये तो आपने अब इन सारे क्वेश्चंस को इनसे एड्रेस कर लेना है. सही, सही है, सही है बच्चों. कहाँ गया, लो लो. अच्छा जी, अच्छा जी, हम ये कर रहे थे. अब मैंने इस सेंटेंस को चेंज किया है, इसमें टेंस चेंज किया है ताकि मैं 2 क्वेश्चंस और इंक्लूड कर सकूं. 5वां क्वेश्चन फिर भी नहीं घुस रहा था, तो फिर मैंने उसको रहने दिया. दिस मदरली लेडी हैज बीन लिविंग हैप्पीली, हैप्पीली मतलब कैसे रह रही है, हाउ. ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, इन ए फ्रेंडली नेबरहुड. ठीक है, अब उसमें क्या था, क्या था मेरा भाई, प्लेस, वेयर, वेयर यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, फॉर 5 years, यहाँ पे आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी हाउ ऑफन. सही है. टू टेक केयर, अब ये आ गया पर्पस, पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस. और इसमें है वाई वाला क्वेश्चन, वाई क्यों रहती है. टू टेक केयर ऑफ अ क्रिपल्ड हस्बैंड, क्रिपल्ड होता है माजूर. ठीक है, अपने माजूर हस्बैंड की देखभाल करने के लिए वो इस फ्रेंडली नेबरहुड में रहती है 5 सालों से. क्रिपल ना भी होता तो रह रही होती. अनलेस, अनलेस नथिंग, अनलेस नथिंग. अच्छा जी, एक्सरसाइज कर लेते हैं अब दोबारा, दोबारा एक्सरसाइज कर लेते हैं हम इसकी, एक चेंज्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं हम इसकी. अली इज वेल, वेल क्या है, एडजेक्ट. सही, खत्म बात. अली सिंग्स वेल, ये क्या है, वर्ब. और ये क्या है, एडवर्ब. वो कैसे गाता है, वो अली अच्छा गाता है. पहले तो बहुत ही अच्छा था ना, अब वो अच्छा गा रहा है. ठीक है, आप लोगों ने कुछ लिखा है, मुझे नजर नहीं आ रहा, बाद में देखते हैं. The car is fast. अब इसमें इसमें और इसमें डिफरेंस समझना है आपने. ठीक है, The car is fast, ये क्या है, एडजेक्टिव. ठीक है, कार तेज है. अब जो है वाली जो क्वालिटी बन जाती है वो मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव हो जाता है. ठीक है, The car runs fast. अब runs क्या है, वर्ब. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि वो कैसे तेज है, सॉरी वो कैसे कैसे चल रही है, कैसे चल रही है, रन्स कैसे चल रही है, भागती है मतलब कैसे भाग रही है. सही है, तो वो फास्ट भाग रही है. एडवर्ब ऑफ हाउ, कैसे वाला क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ मैनर. यस यस यस, यू आर राइट. रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन ट्यूलिप. अब यहाँ पे देखिए, एडजेक्टिव
ठीक है, मैंने आपको वो करवाया था अभी, वो लड़के की माँ वाला, सही है, जिसमें ब्यूटीफुल मुझे क्वालिटी बताई थी, हैंडसम वाली, सही है। रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन ट्यूलिप, दिस इज एन एडवर्ब, ठीक है, सही है, क्योंकि वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अली रन सो फास्ट, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, कंजंक्टिव पेयर्स के अंदर करवाया था। अली रन सो फास्ट, ओ भाई इसको क्या हो गया है, अभी तो मीटिंग भी रहती है, एक मिनट हम इसको एडजस्ट कर लूं स्क्रीन। अच्छा, अली रन सो फास्ट दैट नो वन कैन कैच हिम, सही है। अब जो है ना ये देखें, ये जो सो है, अली रन सो फास्ट दैट नो वन कैन कैच हिम, अली रन सो फास्ट दैट नो वन कैन कैच हिम। अब ये क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, दिस इज एन एडवर्ब, सही है, दैट नो वन कैन कैच हिम, ये मैंने आपको कंजंक्टिव उसके अंदर भी करवाया था, किसके अंदर वाला, कंजंक्टिव पेयर्स के अंदर भी कराया। अभी सिर्फ मैं पॉइंट आउट करनी है कि कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। आप लोग कुछ लिखते हैं, मेरा मोबाइल जरा उधर हो गया, मुझे नजर नहीं आ रहा, आपने क्वेश्चंस मुझसे एंड पर कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर भी हमने जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है, 8:30 तक का टाइम था, लेकिन अब ऊपर भी जा रहा है, मैंने आपको वोकैबुलरी भी करवानी है, क्वेश्चन एंड पे, ठीक है। दिस स्पेशली प्रिपेयर्ड डिश इज वेरी डिलीशियस, इज वेरी टेस्टी, सॉरी टेस्टी डिलीशियस जो भी है, स्पेशली प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड अब क्या हो गया, डिश प्रिपेयर्ड हो गई है, प्रिपेयरिंग तो नहीं हो रही है, अगर प्रिपेयरिंग होता तो वो वर्ब होता, अब प्रिपेयर्ड हो चुकी है, यानी डिश की क्वालिटी बन गई है, जब वो बनी हुई है तो वो एडजेक्टिव, ठीक है, स्पेशली एडवर्ब, ठीक है, इज वेरी टेस्टी, अच्छा जी, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज इसकी होती है कंप्लीट। मैंने आपको ये भी करवाने थे कंफ्यूज, अब यहाँ पर जो है ना, ये तकरीबन 14 पेयर्स है, लेकिन मैं अभी आपको ना 9 करवा रही हूँ। इसमें ऐसा है कि जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कंफ्यूजिंग मीनिंग्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक एडजेक्टिव हो, एक एडवर्ब हो, वो आपने खुद पॉइंट आउट कर लेना, क्योंकि हम हर एक को पॉइंट आउट करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इनमें से मुझे पॉइंट आउट करके बताना है ये सारे वर्ड्स कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, जिसके मैं अभी आपको डिफरेंसेस बताने वाली हूँ, क्योंकि वो करते हैं कंफ्यूज स्टूडेंट्स को और बाकी सबको। वोकैबुलरी भी करनी है, अभी हम इसको लेके चल रहे हैं। लेट, लेट का सिंपल मीनिंग होता है यू आर लेट, क्या आप लेट हो गए हो, मतलब मीनिंग तो यही है ना, मीनिंग तो ये देना है ना कि आप देर से आए हो, यू आर लेट। लेटली, अब लेटली क्या होता है, अब लेटली का मतलब, लेटली का मतलब लेट से बिल्कुल अलग होता है, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। हरी अप, द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड लेटली, लेटली रिसेंटली, सही है, यानी लेटली का मतलब है रिसेंटली, लेटली का मतलब लेट नहीं है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने सिंपल इसका मीनिंग याद रखना है, रिसेंटली, रिसेंटली। अच्छा जी, उसके बाद ये भी ऑपोजिट तरह के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लाइक, लाइक तो सिंपल होता है, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू ब्ला ब्ला ब्ला। अब जो लाइकली है ना, लाइकली का मतलब है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सही है, इट इज लाइकली दैट इट विल रेन टुडे, यानी कि इसके चांसेस है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश होगी, लाइकली का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, सही है, सही है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद हमारा एक सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है डायरेक्ट, और एक है डायरेक्टली। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, द ट्रेन, द ट्रेन रीच्ड मुल्तान डायरेक्ट फ्रॉम लाहौर, यानी लाहौर से वो आई डायरेक्ट, लाहौर से वो डायरेक्ट मुल्तान आई ट्रेन। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं ही स्पोक डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस है डिस्टेंस का, जिस चीज में डिस्टेंस इंक्लूड होगा ना उसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए हम किसी भी व्हीकल की जब बात करते हैं ना तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं, जो लोग डायरेक्टली लगाते हैं वो गलत है, वो अपनी इस्लाह कर लें। जब भी डिस्टेंस इंक्लूड होगा ना, जब भी डिस्टेंस इंक्लूड होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात होगी। अब मैंने अगर प्रिंसिपल से बात करनी है, उसके प्रिंसिपल से बात करनी है, तो डिस्टेंस तो हम नहीं देखेंगे ना कि वो भाई कितनी दूर बैठा है, वो कितने दूर उसका ऑफिस है, तो वो व्हीकल्स के बारे में या फिर किसी कोई सफर तय कर रहे हो तो उसके बारे में डायरेक्ट आता है, ठीक है, ये क्लियर रखना, ये क्लियर रखना, ये क्लियर रखना, ठीक है। अब जैसे देखिए, एक होता है ऑलरेडी, यानी हम इसको डिफरेंट वर्ड्स करके लिखते हैं, और एक होता है ऑलरेडी, ये एक ही वर्ड है। अब ऑलरेडी तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे सिंपल यानी एक वर्ड बिल्कुल सिंपल है, आप देखो इसमें सब में एक एक वर्ड सिंपल है,
एक वर्ड सिंपल है और एक जरा टेढ़ा है, मतलब वो उस जो वर्ड्स है उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, वो उसका मीनिंग नहीं है, वो जरा उससे उलट पुलट होता है। ऑलरेडी, वी आर ऑल रेडी टू गो, यानी कि हम सब तैयार हैं जाने के लिए, वी आर ऑल रेडी टू गो। अब ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही, पहले से ही। मुझे अभी भी याद आया, ज़हरा नहीं आई हुई। चलो हमको रिकॉर्ड लेक्चर दे देंगे। वी ऑलरेडी नो द ट्रूथ, यानी हमें पहले से ही सच पता है, तो ज्यादा कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से सच पता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपने देख लिया। ये सिंपल है कि हम सब तैयार है, वी आर ऑल रेडी, यानी हम सब तैयार हैं जाने के लिए, ऑलरेडी पहले से। ऑल टुगेदर, अब इसमें भी वही सीन है कि वी आर ऑल टुगेदर इन दिस थिंग, यानी हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। जैसे वो ड्रामेटिक वे में, वो मूवीज में कोई सीजन में कोई कह देता है कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो ये हो गया, तो आगे से वो फिर लीडर होता है ग्रुप का, वो कहता है कोई बात नहीं, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस थिंग। अच्छा, उसके बाद ये ऑल टुगेदर, आई एम ऑल टुगेदर रेडी, यानी कि मैं सारा का सारा, सारा का सारा, या होल, एज अ होल, एज ए होल, या कंप्लीट, क्या हो गया मेरे पॉइंटर को, कंप्लीट, यानी कि आई एम ऑल टुगेदर रेडी, यानी मैं कंप्लीट रेडी, मैं कंप्लीट रेडी हूँ। स्पेशली और स्पेशली में डिफरेंस, स्पेशली और स्पेशली में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, बच्चों क्या होता है डिफरेंस? दिस स्पेशली मेड डिश टेस्ट डिलीशियस, यानी ये डिश जो स्पेशली मेरे लिए बनाई थी, जो स्पेशली मेरे लिए बनाई थी, टेस्ट करती है, यानी उसका जायका है बहुत डिलीशियस, यानी कि वो मुझे बहुत डिलीशियस टेस्ट करा रही है। ठीक है, यानी कि अब इसमें एक ही चीज को मैं कह रही हूँ स्पेसिफिकली, इसकी चीज होती है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिकली, यानी कि जो चीज मेरे लिए स्पेशल बनाई गई है। सही, अब स्पेशली का ये मतलब होता है कि मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, यदि मैं एक ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, आई लाइक एवरी पोइट, मुझे सब पोइट पसंद है, स्पेशली अल्लामा इकबाल, यानी कि आपने एक लिस्ट दे दी, एक लिस्ट के साथ निकल कर आप जब एक उसी के अंदर से एक वर्ड पॉइंट आउट कर रहे होते हो ना, तो आप लगाते हो ये ई वाला स्पेशली, ई वाला स्पेशली। सही है, तो डिफरेंस समझ आया? इस वाले स्पेशली में, इस वाले स्पेशली में एक लिस्ट पहले नहीं दी गई होगी, सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ड होगा कि भाई दिस स्पेशली मेड डिश टेस्ट डिलीशियस। अच्छा जी, फिर हम आते हैं 3 वर्ड्स की तरफ, डेड, डाइड, डेडली। इतना इसका मैं आपको बता देती हूँ पहले, ही इज डेड, ये क्या हुआ? दिस इज एन एडजेक्टिव, यानी कि वो मर गया, उसकी क्वालिटी बन गई कि वो मर गया। ऑकवर्ड लगता है थोड़ा कहते हुए, लेकिन बात तो सच है, लेकिन बात है कड़वी। ही इज डेड, वो मर गया। सही है, ही डाइड, सॉरी इसका मतलब था कि ही इज डेड, वो मर गया है, और इसका ये पास्ट में है, और ये है ही डाइड, ये है वर्ब। ठीक है, सॉरी मैं इसको मैंने दोबारा गलत बोल दिया, इसका मतलब है ही इज डेड, वो मरा हुआ है। ठीक है, वो मरा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, और ही डाइड, वो मर गया, तो ये डाइड वर्ब है, ही डाइड, ही डाइड, वो मर गया, वो वर्ब है, उसने एक एक्शन परफॉर्म किया, मरने का एक्शन परफॉर्म किया। अब इसका मतलब है वो मरा हुआ है। मैंने इसको उल्टा बोल दिया था, ही इज डेड, वो मरा हुआ है। अब डेडली क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे। डेडली वायरस, डेडली मैम, स्पेशली वाला डेंजरस। जी जी, डेंजरस, मैं मतलब नहीं बता रही थी, हाँ मतलब से मतलब ही पूछा था मैंने, लेकिन ये डेडली वर्ड क्या है, आप मुझे क्या कह रहे हैं? खतरनाक। अच्छा, ये स्पेशली वाला रिपीट कर रही हूँ। स्पेशली वाले में मैंने ये कहा है, जब एक लिस्ट गिवन ना हो ना, जब एक लिस्ट गिवन ना हो, जी जी, एडजेक्टिव है डेडली वायरस, जब एक लिस्ट गिवन ना हो ना, और हम कहें कि स्पेसिफिक, हाँ जी, स्पेसिफिक चीज है, स्पेसिफिक चीज है, और एक लिस्ट गिवन नहीं है, यानी हमने कहा दिस स्पेशली मेड डिश, या दिस स्पेशली मेड मेड ग्लास, या दिस स्पेशली मेड कवर फॉर मी, मतलब कोई भी चीज जो स्पेशल किसी के लिए, स्पेशल ओकेजन जैसे होता है। सही है, तो उसके लिए हम ई के विदाउट स्पेशली एस वाला यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, तो उसके आगे हम ई वाला स्पेशली लगाएंगे, उस लिस्ट के अंदर से कोई चीज पॉइंट आउट करने के लिए,
क्योंकि अलामा इकबाल भी एक पोइट है। मैं कह रही हूँ मुझे सारे पोइट पसंद है, स्पेशली अलामा इकबाल कि अलामा इकबाल मुझे स्पेशली पसंद है। यानी एक लिस्ट के साथ जब आप उसके अंदर से पॉइंट आउट करके बता रहे होते हो ना, तब आप ई वाला स्पेशली लगाओ। ठीक है, गुड है। Deadly, yes, this is an adjective. Deadly virus, deadly coronavirus. Open borders, open markets. Yeah. As the coronavirus made all that history. Deadly coronavirus made all that history. Has deadly coronavirus made all that history? ठीक है। अब जैसे गुड है, यू आर अ गुड टीचर, आप एक अच्छी टीचर हैं। सही है। अब जो गुडली है ना, गुडली का मतलब होता है इनफ, इनफ, सफिशिएंट। देयर आर गुडली नंबर, गुडली, देयर आर गुडली नंबर। ये मैं अभी है ना आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी आ वाला सीन। जैसे एक होता है ना मैनी, मैनी बॉयज, जैसे आप कहते हैं मैनी बॉयज, आ मैनी बॉयज, और मैनी आ बॉय, मैनी आ बॉय। अब ये जो ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला जो मतलब है ना, ये सेम होता है। सही है, मतलब ये इसको भी इंक्लूड करना है, तकरीबन सेम होता है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब है ना वो लगता है सिंगुलर, सिंगुलर, लेकिन इसके साथ प्लूरल लगता है। लेकिन इसमें भी हम बॉयज की बात कर रहे हैं, मैनी या बॉय लिखा है ना, लेकिन हम इसमें भी बॉयज की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नहीं है। मैनी या बॉय इज एब्सेंट टुडे, यानी कि काफी सारे जो लड़के हैं वो आज एब्सेंट है। मैम गुडली आवर्स ऑफ लेक्चर भी हो सकता है, यस गुडली आवर्स ऑफ लेक्चर हो सकता है, सफिशिएंट आवर्स ऑफ लेक्चर, गुडली आवर्स ऑफ लेक्चर। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर कोर्स में सफिशिएंट आवर्स है, एक कोर्स में सफिशिएंट आवर्स है एक लेक्चर के, तो वो गुडली होगा, यानी सफिशिएंट है। ठीक है, देयर आर गुडली नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, जस्ट देयर आर गुडली नंबर ऑफ नाउन। मैनिया के साथ हाँ जी, ये मैनिया बॉय आएगा, उसके बाद इज आ जाएगा, लेकिन हम उसको कह रहे होंगे बॉयज, मतलब हमारा होगा बॉयज से, यानी कि काफी सारे लड़के एब्सेंट है। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, ये वाली चीजें, जैसे कि कहते हैं ना मैनी आ नाइट, तो इसका मतलब होता है कई रातें, कई रातें, कई रातें, मैनी आ नाइट। सही है बच्चों। अब हम जल्दी से कर लेते हैं अपनी वोकैबुलरी की डेली डोज, फिर हम कर देंगे रिकॉर्डिंग ऑफ, और फिर हम करेंगे अपनी बातें, मतलब के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये डेली डोज ऑफ वोकैब आज मैं लेके आई हूँ। कितने वर्ड्स? 6 वर्ड्स हैं, पेयर्स में है, काफी सारे पेयर्स में है, पेयर्स के बगैर भी हैं, और एक वर्ड बीच में भी शायद करवा दूं मैं। तो आओ करें डेली डोज ऑफ वोकैबुलरी। अब ये जो मैं वोकैबुलरी करवाती हूँ ना, उसको साइड में ना रख दिया करें, इन वर्ड्स को आप कोशिश किया करें ज्यादा ज्यादा अपने सेंटेंसेस में यूज करें, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा। रेट a ghost or ghost like image of someone, phantom, phantom क्या होता है बच्चों? phantom मूवी तो देखी होगी। अच्छा, continuous health problems had reduced his sister to a ray, यानी कि एक ढांचा टाइप चीज नहीं होती, जैसे स्कल बना हुआ होता है और स्कल, स्कल के ऊपर कपड़े पहने हुए होते हैं और वो स्कल चल रहा होता है। हाँ, वो जो स्कल वाला नहीं होता, स्कल अगर मैं बनाऊंगी तो तुम लोग बड़ी बेइज्जती करोगे अपनी। तो मतलब स्कल जैसे होता है ना, एक बिल्कुल ढांचा बन जाना, और उससे बड़ा खौफ आ रहा होता है उस बंदे को देख के ना, जैसे हम कहते हैं वही इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो स्केलेटन है चलता फिरता, तो उसको कहते हैं रेट। रेट अ घोस्ट और घोस्ट लाइक इमेज, यानी कि उसकी कंटिन्यूअस हेल्थ प्रॉब्लम्स ने उसको बना दिया है, रिड्यूस्ड हिज सिस्टर टू अ रेट, यानी कि उसको एक घोस्ट लाइक बना दिया, यानी कि अब सिर्फ उसके पास हड्डियां ही हड्डियां, यानी उसका जो स्कल है वो स्कल ही स्कल है। 10 मिनट रह गए हैं तो मीटिंग है होने में, कोई बात नहीं, हम रिज्वाइन कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मीटिंग एंड हो जाए तो रिज्वाइन कर लीजिएगा इस लिंक पर। अब देखें, अब ये जो वर्ड्स है ना जो मैंने लिखे हैं, ये आपको पेयर ऑफ वर्ड्स में काफी काम आएंगे, क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स मिलते जुलते वर्ड्स को पूछा जाता है कि भाई इसका मतलब भी बताओ और इसका सेंटेंस भी बताओ। ठीक है, wrath, great anger, livid, livid मैंने आप लोग को पहले भी करवाया था वर्ड, याद हो तो। ग्रेट एंगर, एक्सट्रीम एंगर, फ्यूरियस। ठीक है, the fierce fighting of the siblings invited the wrath of their mother, यानी कि जो वो
जंगलियों की तरह लड़ रहे थे, बहन भाई आपस में या भाई भाई या बहनें बहनें, तो उसने इनवाइट किया wrath, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा ऑफ देयर मदर, यानी उनकी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि निकल जाओ मेरे घर से। या फिर वो नहीं, वैसे वो तो फादर्स का सीन होता है निकल जाओ मेरे घर से, मदर्स क्या करती है फ्लाइंग चप्पल मारती है, फ्लाइंग वो जा रही होती है चप्पल, सही है, तो उड़ती हुई चप्पल गई और वो लग गई एक्यूरेट निशाने पर। ठीक है, अब समझ आ गया रेट और रैट में कितना डिफरेंस है, अब ये समझ आया आपको? दोनों नाउन्स है। अच्छा जी, वेल्टर, 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 रोल, टॉस अबाउट, बी इन टर्मोइल, जंबल, यानी कि गड़बड़ हो जाना, ठीक है, मतलब खलबली मच जाना, एक तरह से खलबली मच जाना, ऑर्डर खत्म हो जाना, मतलब लैक ऑफ ऑर्डर हो जाना, टर्मोइल, टर्मोइल यही होता है ना, डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस, गड़बड़, ये सारी सारे इसी की मीनिंग है। जैसे वो रोल हो जाना, रोल हो जाना, यानी कोई ऑर्डर ना होना, कोई सिमेट्री ना होना, या डिस्टर्बेंस होना, जैसे पानी में भी हम कोई चीज फेंक के मारे तो उसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। The classroom was in welter when the teacher did not show up for class. जैसे अभी जीती जागती एग्जांपल अभी याद देखें, जब गर्ल्स और बॉयज के दरमियान जीनियस वाला सीन हुआ था, तो वो हमारे क्लासरूम कहाँ चला गया था? वेल्टर। ठीक है, हमारा क्लासरूम was in welter when the teacher did not show up for class. सही है। अब इसका इसका मैंने पेयर तो नहीं लिखा, लेकिन इससे मतलब बोलने में थोड़ा सा सेम 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 वर्ड है, वर्टिगो, 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 डिजीनेस, वूजीनेस, मतलब चक्कर आना, चक्कर आना, ऐसे 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 बंदे को ऐसे ऐसे नजर आता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। वर्टिगो वॉर्टेक्स के भी उसमें आता है जुमरे में, बल्कि वर्टिगो जो एक वर्टिगो ना एक फीलिंग होती है जो आपके माइंड के अंदर होती है, डिजीनेस, ठीक है, इनसाइड माइंड, इनसाइड माइंड। वॉर्टेक्स क्या होता है? वॉर्टेक्स होता है वर्ड टू, यानी ये अलग वर्ड है, यानी कि जब आप वो देखते हो टॉर्नेडो देखते हो, जैसे भवंडर जो होता है, टॉर्नेडो होता है वो यूं 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 यूं, तो नहीं समझ आ रहा आपको, यूं यूं होता है, यूं, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी नीचे से वो थिन होता है और यहाँ पे जरा वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है और ऊपर बहुत ज्यादा उसका सरफेस एरिया होता है, सही है। तो वॉर्टेक्स उसका जो अंदर वाला सेंटर होता है। 6 मिनट्स लेफ्ट में। हाँ, अच्छा, इसके बाद जो है ना हम क्वेश्चन आंसर सेशन ही करेंगे, तो आए ना, आपको आने की जरूरत नहीं है, अगर ना आना हो तो ना आइएगा, रिकॉर्डिंग ना कीजिएगा, सही है। जल्दी जल्दी हम इसको कवर कर लेते हैं। दी वर्टिगो मेक्स अली, अली फिर आ गया, अली फिर आ गया भाई। दी वर्टिगो मेक्स अली सो डिस्टर्ब he might have to cancel his trip, यानी उसको बेचारे को इतने चक्कर आ रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे कि उसको शायद अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़े, सही है, यानी वर्टिगो अली को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, मेक्स अली सो डिस्टर्ब, कि उसको शायद अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़े, सही है, सही है। अब ये दोनों पेयर्स हैं, वेराशियस, वेराशियस, ट्रूथफुल, एक्यूरेट, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, सही है, ये एडजेक्टिव है। इसका नाउन क्या होता है? इसका नाउन होता है वेरासिटी, सही है, लेकिन अभी हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो ट्रूथफुल, एक्यूरेट, एक्यूरेट। The politician's statement was eventually proven to be veracious. अब देखिए, जो सियासतदान होते हैं वो इतने डिप्लोमेटिक होते हैं, तो हम तो ट्रस्ट नहीं करते उनकी बात पर, करना भी नहीं चाहिए। तो बस कोई ऐसे शहजादा पॉलिटिशियन निकल आया कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो इवेंचुअली, यानी बाद में जब सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए तो हमें पता चला कि वो तो एक्यूरेट थी, वो तो एक्यूरेट साबित हो गई, ये तो डिजास्टर हो गया है। तो veracious का मतलब मैंने आपको यहाँ बताया, truthful, accurate. The politician statement was eventually proven to be veracious. सही है। इसका जो नाउन है वो veracity है। veracity नाउन का एक सेंटेंस बना ले अगर, the veracity of this statement can't be challenged. Can't be challenged. सही है, मतलब उसकी सच्चाई, उस स्टेटमेंट की सच्चाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी आप देखिए, मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, एक नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन उसको यूज हमने फिर डिफरेंट तरीके से करना होता है, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव का डिफरेंस बहुत मैटर करता है, वोकैबुलरी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और मैंने आपको रीडिंग्स भी बताई थी, रीडिंग्स करते रहिए, जरूर कीजिए, डॉन पढ़ें, JWT पढ़ें और बस पढ़ते रहें,
voracious, अब देखें ये CSS में भी आता है, voracious और voracious. Voracious, having great appetite for anything. मतलब अब ये भूख के ज़मरे में आता है. नॉर्मली ये भूख के ज़मरे में आता है, लेकिन किसी भी चीज की भूख हो सकती है. Having great appetite for anything. There is voracious demands for many led to their divorce. यानी कि many कहनी, sorry, money. कि चले हर करूंगी तो लोग कहेंगे वो लड़कियों को गोल्ड डिगर समझा हुआ है. ये उसकी वोरेशियस यानी कि बहुत इंटेंस किस्म की जो उसकी भूख थी, यानी भूखी डिमांड थी. वोरेशियस डिमांड यानी भूखी डिमांड थी फॉर मनी, पैसे के लिए. वो क्या सबब बनी उनके डिवोर्स का. सही है. यानी कि उसकी बहुत एक्सट्रीम किस्म की जो एपिटाइट थी, डिमांड थी फॉर मनी, पैसे के लिए, दैट लेड टू देयर डिवोर्स. सही है. ये डेली डोज ऑफ वोकैब हो गया है हमारा कंप्लीट. तो आप सब लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस पूछ लें. मैं खाली मीटिंग वाली ना, जल्दी से. और जो जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाए मुझे करवा दें कल 12 बजे तक. कल 12 बजे तक रिकॉर्डिंग एंड कर दें ना. एक सेकंड, रिकॉर्डिंग एंड हो जाए. रिकॉर्डिंग एंड कर दें.